अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। सीजनल ठंड हो या फिर असाबी कमज़ोरी या फिर नज़र की कमज़ोरी या आपको दिमागी कमज़ोरी हो, तो इन सभी के लिए बहुत ही अफोर्डेबल हलवा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी के तौर पर हमारे जिस्म में काम करेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप खशखाश का लिया है, जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से पहले आपने धो लेना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है, उसको अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पानी निथार कर आपने धो लेना है। उसके बाद जितने पानी में आपने उसे भिगो कर रखा है ना, उसी पानी के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से किसी भी ब्लेंडर जार में डालकर बेहतरीन सा ब्लेंड कर लेना है, ताकि इसका दाना थोड़ा भुरभुरा हो जाए और एकदम गाढ़े पेस्ट की तरह ये खशखाश जो है वो बनके तैयार हो जाए। बस इस तरह से आपने इसको ब्लेंड करके साइड पे रख लेना है। अब दूसरी तरफ देसी घी डाले बगैर ड्राई ही हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बादाम के लिया है और 2 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर अखरोट की गिरी लेकर उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब उसको निकाल लेंगे और 1 कटोरी भर कर यहाँ पर मैंने पूरे नारियल को पहले अच्छे तरीके से कद्दूकस किया और उसके बाद उसको किसी ब्लेंडर जार में डाल करना आपने इस तरह से पाउडर की शक्ल में ले आना है और इसको भी बगैर घी डाले इस तरह हल्का सा भून लेंगे। अब आपने इसको भी निकाल कर साइड पे रख लेना है। अब इसी बर्तन के अंदर 1/3 कप देसी घी डालेंगे, 3 से 4 अदद इलायची डालकर हल्का कड़कड़ा लेंगे। अब जो खशखाश का पेस्ट बनाकर रखा है ना, उसको डाल देंगे इसके अंदर और अब यहाँ आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल पकने देना है। जब थोड़ा पकते हुए इसमें बबल्स बनने लगेंगे तो आपने इसके अंदर आधा टेबलस्पून हल्दी शामिल कर देनी है। हल्दी जिस्म में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आजकल सीजनल हल्दी है, वो भी आप इसके अंदर 1 टुकड़ा लेकर क्रश करके बारीक सा काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर आपने मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते चले जाना है। इस तरह जब 10 मिनट पकने के बाद खशखाश का आधा पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने इस स्टेज पर इसके अंदर 1/3 कप चीनी का शामिल कर देना है। अब चीनी डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है भीगे हुए छवारे, जो कि मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट कर रखे हुए थे। अब इसी मिक्सचर के अंदर बाकी के जो हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए जब तक घी किनारों पर आने लगे आपने इसको कुक करते रहना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये इस तरह से बिल्कुल किनारों पर इस घी छोड़ देगा और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और काली मिर्च जितने भी हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, उसके अंदर मौजूद जितने मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होकर काम करेगा और इसका फ्लेवर भी इस हलवे में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इस हलवे की ख़ास बात ये भी है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, दोनों ही इसको इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये खशखाश में मौजूद ऑलिक एसिड आपके ब्लड प्रेशर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रखेगा। तो आपने इन सर्दियों में ज़रूर से इस हलवे को एक बार ट्राई करके देखना है। मुझे अपना फीडबैक देना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।